हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नंदोई हो तो क्या हुआ, अपनी औकात में रहो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हमारा हर नया वीडियो। रवि, बहुत किस्मत वाले हो तुम जो इतनी खूबसूरत बीवी मिली है तुम्हें। इनकी आंखें तो झील से भी गहरी हैं और रंग तो दूध से भी सफेद है। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी पसंद की। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हारे हिस्से में आई है। रवि के जीजाजी दिलीप ने कहा, जीजाजी, मेरी रिसा सिर्फ रूप की ही सुंदर नहीं है, मन की भी बहुत सुंदर है और उसकी इतनी तारीफ करने के लिए धन्यवाद। रवि ने कहा। रवि और रिसा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों ने अपनी पसंद से शादी की थी। रवि रिसा से बहुत प्यार करता था और रिसा तो उस पर जान झिड़कती थी। बाकी सब तो बहुत अच्छे थे परिवार में, लेकिन रिसा को अपने नंदोई दिलीप का व्यवहार बहुत अजीब लगता था। हद से ज्यादा उसकी तारीफ करना, बहुत ही मजाक करना और अजीब तरह से उसे देखना रिसा को पसंद नहीं था। रिसा ने रवि से कहा भी था दिलीप के अजीब बर्ताव के बारे में, लेकिन रवि ने यह कहकर टाल दिया कि जीजाजी की तो आदत है मजाक करने की। जब भी दिलीप घर आता रिसा उसके पास जाने से कतराती, लेकिन सासू माँ हर काम के लिए रिसा को ही आगे कर देती। एक बार दिलीप जब घर आया तो रिसा ने चाय नाश्ता तैयार करके रवि के हाथ भिजवा दिया और खुद नहीं गई, क्योंकि जब वह पानी देने गई थी और पैर छूने झुकी तो उसके हाथ पकड़कर दिलीप ने कहा था, अरे नहीं रिसा, रहने दो, इतने भी बड़े नहीं हैं हम कि हमारे पैर छुओ। हाय हेलो क्या करो। जिस तरह से दिलीप ने रिसा के दोनों हाथ पकड़े उसे बहुत अजीब लगा। सासू माँ को ये बात खबर लगी कि रिसा खुद नाश्ता चाय नहीं लेकर गई उसके दामाद जी के लिए। उन्होंने रिसा से कहा भी था तो रिसा ने भी कह दिया कि उसे नहीं पसंद जीजा जी का व्यवहार। सासू माँ ने हंसकर यह कह दिया, रिसा को चुप करा दिया। रिसा, दामाद जी की तो आदत है मजाक करने की और तुम्हारे साथ तो रिश्ता भी हंसी मजाक वाला ही है और कुछ तुम्हें बुरा भी लगता है तो नजरअंदाज कर दिया करो। दामाद हैं वो इस घर के। रिसा भी तमाशा न बने इसलिए चुप रही, लेकिन महनी मन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सोच रही थी अगर अगली बार उन्होंने कुछ किया तो चुप नहीं बैठेगी, वो मुंह तोड़ जवाब देगी, चाहे किसी को भी बुरा लगे। इस घर के दामाद हैं तो क्या कुछ भी करेंगे। कुछ दिनों बाद दिलीप फिर आया। ननद तो पड़ोस में गई थी, कोई सहेली थी ननद जी की जो बीमार थी। काफी दिन से उससे मिलने और साथ में सासू माँ को ले गई। रवि अपने ऑफिस गया हुआ था, केवल ससुर जी थे घर में, उनके पास ही बैठा था दिलीप। ईसा दोपहर के खाने की तैयारी में लगी थी। किचन में थोड़ी देर बाद दिलीप चाय बनाने के लिए बोलने के बहाने से किचन में आया और रिसा के एकदम पास आकर खड़ा हो गया। बोला, लाइए रिसा जी, हम मदद कर देते हैं चाय बनाने में। रिसा ने कहा, आप पापा जी के पास जाकर बैठिए, मैं बनाती हूँ और आती हूँ चाय लेकर। वहीं तो दिलीप बोला, अरे रिसा जी, पापा जी से बात करके कहाँ इतना अच्छा लगता है जितना आपसे बात करके अच्छा लगता है। आज मौका मिला है आपसे अकेले में बात करने का तो कर दीजिए, वरना कहाँ मौका मिलता है आपको इतने करीब से देखने का। कहते कहते दिलीप ने रिसा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। दिलीप की ये हरकत रिसा के लिए असहनीय थी। रिसा ने आव देखा ना ताव दिलीप के गाल पर खींचकर 2 थप्पड़ जड़ दिए और कहने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, घटिया किस्म की इंसान हो ये तो जानती थी, लेकिन इतना गिर जाओगे ये कभी नहीं सोचा था।
इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं ये सब किसी को बताऊंगी नहीं। कोई कुछ भी सोचे कुछ भी कहे, आपकी सच्चाई में सबको बताऊंगी। और घरवाले अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई जरूरत नहीं है मुझे ऐसे लोगों की। अबला नारी मत समझ लेना मुझे, गलत का विरोध करना आता है मुझे बहुत अच्छी तरह से। और आप जैसे लोगों से निपटना भी अभी इसी वक्त से 10 कदम दूर रहना मुझसे, समझे ना, वरना जो थप्पड़ आज अकेले में पड़ी है कल सबके सामने पड़ेंगे और कई मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसी भ्रम में मत रहना कि इस घर के दामाद हो तो कुछ भी करोगे। दिलीप कुछ बोल पाता उससे पहले रीसा के ससुर जी आ गए और बोले, क्या हुआ रीसा बेटा, कुछ आवाज हुई थी अभी। रीसा ने कहा, कुछ नहीं पापा जी, एक सुआ था ज्यादा सलस रहा था, मैंने उसे उसकी सही जगह दिखा दी। आप लोग हॉल में बैठिए, अभी चाय लेकर आती हूँ। रीसा के ससुर जी दिलीप को अपने साथ ले गई। रीसा की ननंद बहुत बोली थी इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन रवि को सब कुछ बता दिया था। रीसा की ननंद के 2 बच्चे थे और दिलीप अपने बीवी बच्चों को बहुत खुश भी रखता था। उस थप्पड़ के बाद अक्सर रीसा और दिलीप का आमना सामना होता था, लेकिन बहुत ही दूर की रामा श्यामा थी। रीसा ने उस दिन जो बहादुरी दिखाई उसका प्रतिफल ये हुआ कि दिलीप हमेशा उससे दूर ही रहता, कभी बात करने की कोशिश भी नहीं की। रवि को सब कुछ पता था, इसलिए उसने रीसा पर कभी दबाव नहीं बनाया अपनी बहन की घर जाने के लिए, यहाँ अपने जीजाजी से बात करने के लिए। हाँ, सासू माँ को बुरा लगता था लेकिन रीसा उसको नजरअंदाज कर देती थी। दोस्तों, हमारे समाज में भी ऐसे न जाने गिनौने लोग बहुत बैठे हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। रीसा के नंदोई जैसे भी हमारे समाज में हमने कई बार देखे हैं जो अपने ही घर में, जिस घर में खाते हैं उसी घर में बुरा करते हैं। हमारे समाज में न जाने ऐसे लोगों की कब बुद्धि बदलेगी, कब इनकी घटिया सोच बदलेगी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हम ऐसे ही रोज नए नए वीडियो अपलोड किया करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे हर वीडियो देखना ना भूलें।